हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे फ्रेगरेंस की जो एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने बनाया है। आप मिशेला का नाम तो जानते होंगे, जो दुबई बेस्ड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। उसने अपना खुद का एक ब्रांड शुरू किया था, आई बिलीव 2 years बैक, 2 to 3 years बैक, जिसका नाम है इलान दुबई। एंड उसके फ्रेगरेंस स्पेशली मिडल ईस्ट और यूरोप में, यूएस के अंदर लोगों ने काफ़ी इस फ्रेगरेंस की तारीफ़ की। एंड दे टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट। बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स, इसके फेमस इन्फ्लुएंसर्स इसके फ्रेगरेंसेस की बात करते हैं। और इफ़ यू सी फ्रेगनेटिका, रेडिट, यहाँ पे भी इन फ्रेगरेंसेस के बारे में काफ़ी हाइप है इन फ्रेगरेंसेस की। सो आर दीज फ्रेगरेंसेस रियली वर्थ व्हाट दे साउंड लाइक? क्या इनका हाइप रियल है? और क्या ये फ्रेगरेंस कैसे स्मेल करते हैं? मैंने देखा कि हमारे इंडियन कम्युनिटी में इन फ्रेगरेंसेस को किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया है। मुझे एक आध कोई होगा जिन्होंने इनके बारे में बात किया होगा, बट आई डोंट सी एनी प्रोमिनेंट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब रिव्यूअर और यूट्यूब लर्नर लाइक मी जिन्होंने इस फ्रेगरेंस के बारे में बात किया है। तो हम बात करेंगे आज इन दो फ्रेगरेंसेस की। एक है इलान दुबई का हेमिरोस, एंड this is a leather based fragrance, and the second one is Ilan Dubai's Infinity। ये ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है। पैकेजिंग इसकी बॉक्स तो नहीं है मेरे पास, बट बॉटल देखे तो दोनों सिमिलर है। इसमें एक और आता है आरिया, एंड अभी कुछ और वेरिएंट्स भी आए हैं। सो द बॉटल इज़ वेरी डिफरेंट लुकिंग, ब्यूटीफुल बॉटल, थोड़ा पर्स जैसा लगता है। एंड ये ओपन करोगे तो यहाँ पे एक कैप है। कैप इज़ अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक कैप, एंड एक टैग है विच इज़ अटैच विद अ लेबल, एंड उसके ऊपर नाम है मेड इन यूएई। इट्स अ 50 ml, सो इट्स अ सुपर एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस। मैं इस फ्रेगरेंस को लेने के लिए 1 year वेट किया मैंने, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू बाई दिस फ्रेगरेंस। कुछ प्राइस में डाल दूंगा अगर मुझे मिलता है, याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ब्लैक फ्राइडे ऑफ़र में 1 buy 1 get 1 फ्री मिला था, तो मैंने ये फ्रेगरेंस ख़रीदा। वरना मैं इस पे इन्वेस्ट करने की मुझे इतनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बट इसका नाम इतना सुना तो मैं बोला चलो लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे इलान दुबई का ब्रांड लिखा हुआ है। आई बिलीव दोनों बॉटल सेम है, खाली एक सिल्वर ब्लैक और एक गोल्ड ब्लैक कलर में है। सो हाउ डू दीज फ्रेगरेंसेस स्मेल? ये दोनों फ्रेगरेंसेस जो है, दोनों ही काफ़ी लग्जरियस, बोल्ड मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस है। दोनों मिडल ईस्टर्न स्टाइल पे है। एंड अगर आपको मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस इतने पसंद नहीं है तो शायद ये पसंद नहीं आएंगे, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, स्मेल डायरेक्शन अलग है। जैसा मैंने बताया कि ये लेदर हेवी फ्रेगरेंस है हेमिरोस, एंड इन्फिनिटी इज़ मोर ऊद रोज बेस्ड फ्रेगरेंस। तो चलो शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्विकली मैं बताता हूँ कि ये फ्रेगरेंस कैसा स्मेल करता है। मैंने इसकी काफ़ी वेयरिंग दी है। मुझे पर्सनली अगर कोई फ्रेगरेंस पसंद है तो इन दोनों में से मुझे इन्फिनिटी ज़्यादा पसंद है। मुझे ये फ्रेगरेंस इतना पसंद नहीं आया। वन रीज़न इज़ इट्स सुपर 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 पोटेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग कोई और फ्रेगरेंस नहीं है। ये एक स्प्रे ही सफिशेंट है, और द फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई इट गेव मी एन हेडेक, एंड मैंने इसको विंटर में लगाया था, फिर भी मुझे हेडेक हो गया। तो इट्स, आई डोंट नो व्हाई वी नीड टू हैव सो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस। मतलब फ्रेगरेंस को ऐसा लगाओ कि उसको लगाने के बाद आपको फील गुड फील हो। ये फ्रेगरेंस लगाने के बाद एटलीस्ट मुझे फील गुड फील नहीं होता है, मुझे काफ़ी हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेगरेंस लगता है। बट आई विल डिस्क्राइब द फ्रेगरेंस, आई विल स्टिल डिस्क्राइब व्हाट आई कैन फील फ्रॉम दिस फ्रेगरेंस। और जो मुझे रेफरेंसेस मिले हैं, मैं उन रेफरेंसेस को आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। सो इट स्टार्ट्स विथ अ वेरी डार्क लेदर टबैको ऊद,
नोट्स। समझ लो जैसा, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप दुबई में कोई सिगार लॉन्च में बैठे हो, मोटा सा सिगार है आपके हाथ में, लेदर की सीट्स पे बैठे हो और सब जगह धुआं ही धुआं है, स्मोक, सिगार का धुआं है, हुक्का शीशे का धुआं है, और साथ में आप कहीं से स्वीट वेनिला की खुशबू आ रही है या स्वीट वेनिला आइसक्रीम खा रहे हो आप। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस फ्रेगरेंस में आता है। व्हेन यू स्प्रे दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, द टॉप नोट जो है इसके वो टबैको, पेपर, स्पाइसी पेपर और क्लोव। अगेन स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग नोट्स। आई मीन नॉर्मली आप देखोगे कि ये जो है मिडल नोट्स या बेस नोट्स होते हैं, तो ये स्टार्ट ही होता है टबैको लीफ, सिचुआन पेपर और क्लोव्स के नोट से, लॉन्ग क्लोव के नोट से। एंड मिडल में इसके काफ़ी डार्क और स्ट्रॉन्ग हैवी लेदर है, लैब्डेनम है जो, एंड वेटिवा है। सो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा अर्दी और डार्क फीलिंग भी है। एंड इसका बेस इस ऊद एंड स्वीटनेस वेनिला से आता है, टोनका बीन्स, एम्बरग्रिस एंड ओक मॉस। ये इस फ्रेगरेंस से इसका नोट ब्रेकडाउन है। जैसा मैंने बताया, आई प्रोबब्ली मैं रिपीट कर रहा हूँ ये, कि इसकी जो वाइब है वो डार्क लेदरी स्पाइसी टबैको वाली स्मोकी वाइब है। काफ़ी मैच्योर नोज़ के लिए सेंट है ये। मतलब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं बना रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ यंग लोगों के लिए भी कुछ लेकर आऊँ। बट ये फ्रेगरेंस भी डेफिनेटली 25+ है और सुपर कोल्ड वेदर्स के लिए फ्रेगरेंस है ये। मुझे नहीं पता कि ये दुबई में ये फ्रेगरेंस कैसे लगाएंगे हीट में, विंटर्स में शायद लगा ले। So the projection is super high, sillage is very very long sillage, very polarizing fragrance. आप इमेजिन कीजिए कि जैसा आपने लेदर जैकेट पहना है, आप सिगार पी रहे हो, फूक रहे हो, सिगार स्मोक कर रहे हो, लेदर जैकेट में हो, और हुक्का शीशा सब जगह है, और ऐसे आप ऐसे पार्लर में या सलोन में, या क्या वो सलोन नहीं बोलेंगे उसको, क्लब में बैठे हो, और वहाँ पे या फ्रेगरेंस का जो स्मेल आएगा वो स्मेल इलान दुबई हेमिरोस में है। मैंने इसका हार्डली 2-3 स्प्रेज यूज़ किया। कलेक्टर हो तो मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी ना कभी इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। सो ये था हेमिरोस। अब हम बात करते हैं सेकेंड फ्रेगरेंस की, जो है इलान दुबई इन्फिनिटी। ये थोड़ा लाइटर वर्जन है, लाइट एकदम लाइट नहीं है, इससे बेटर है, बट आई लाइक दिस, आई कैन एटलीस्ट कैरी दिस फॉर। इसमें कुछ नई बात नहीं की है। दिस इज़ सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द रोज़ ऊद फ्रेगरेंसेस, बट थोड़ा इंटेंस है, डार्क है और हैवी प्रोजेक्टिंग है। सो बेटर देन हेमिरोस, और हेमिरोस से ज़्यादा स्मूथ और एलिगेंट है ये फ्रेगरेंस। तो ये आप ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। इसके नोट्स अगर देखें तो इसमें स्टार्ट फ्रूटी नोट्स होते हैं, फ्रूटी जैसा कि रेसबेरीज, वाइल्ड बेरीज के फ्रूटी नोट्स है, सैफरन है फ्रेगरेंस में, एंड टूवर्ड्स द मिडल इसके अंदर आपको रोज़ मिलेगा। मैं कुछ नोट्स देख रहा था तो दे से इट्स अ डामासिना रोज़, सो not sure, but yeah, it has very good sweet, the rose smelling is quite good and sweet smelling rose. इसमें मिडिल नोट्स में आपको ऊद या वुडी नोट्स भी मिलेंगे, एंड जब ये बेस में जाता है तो ऊद हैवी और एम्बर हैवी हो जाता है। सो इट्स लाइक अ स्वीट बेरी सैफरन मिक्सड विद ऊद, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस है। एंड दिस फ्रेगरेंस इज अगेन good for cold weather, 25+ एज के लिए अच्छा है। प्रोजेक्शन इज़ अमेजिंग, सियाज इज़ अमेजिंग। अगर मुझे एक लाइन में इस फ्रेगरेंस को डिस्क्राइब करना है तो मैं कहूँगा जैसे आप कोई लग्जरियस होटल के लॉबी में बैठे हो, एंड रात का वक्त है, एंड
काफ़ी चहल पहल है, लाइटिंग है, एंड वहाँ पे आप कुछ वार्म रोस्ट टी या रोज़ कॉफ़ी पी रहे हो, और साथ में कॉफ़ी तो नहीं बोलूँगा, रोज़ टी बोलूँगा, क्योंकि कॉफ़ी का स्मेल नहीं है इसमें, बखूर जल रहा है, तो इस टाइप का आपको फीलिंग आएगा. इट्स अ क्वाइट लग्जरियस फ्रेग्रेंस, सो दिस इज़ गुड. डेफिनेटली आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस. आई ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दिस फ्रेग्रेंस मोर देन दिस फ्रेग्रेंस. एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात. मैं इस फ्रेग्रेंस को लेने के बाद जब मैंने इसका रिव्यू कोई वेबसाइट पे डाला था, सो आई वॉज डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड बाय somebody फ्रॉम मिशेला's टीम, एंड वो लोग ने मेरा रिव्यू लिया. सो दैट वाज समथिंग वेरी गुड. मुझे अच्छा लगा कि बाकी ब्रांड्स भी ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कि वो लोग ने ट्राई किया समझने के लिए कि मुझे ये फ्रेग्रेंस क्यों नहीं पसंद आया, एंड क्या कर सकते हो लोग बेटर, जिससे मैं ये फ्रेग्रेंस को यूज़ कर पाऊँ, या what kind of fragrance they expect in the future. So that was a good thing. I really liked it. So yeah, I believe आज इधर ही बंद करते हैं अपना रिव्यू. So that this review was about Elan Dubai, Hemiros and Infinity. Do tell me if you have tried this fragrance, used this fragrance, or you own this fragrance, क्योंकि मैंने देखा है कि इस fragrance के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है. Either people have not liked it at all, or people have not